बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हँसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आज भी मेरे पास बहुत प्यारे सुनहरी अल्फाज हैं, बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी हदीस भी कहूँगी इन्हें, सुनहरी अल्फाज भी कहूँगी और बहुत ही प्यारी इसकी तशरीह भी होगी। यकीनन इसकी गहराई तक जाने के लिए या समझने के लिए हमें उससे यही पता चलेगा कि हम ज़िंदगी वाक़ई में कैसे गुज़ारते हैं या ज़िंदगी हमें कैसे गुज़ारनी चाहिए। तो मैं ये कह रही थी कि देखें, मेरे पास आज बड़े खूबसूरत सुनहरी अल्फाज हैं और वो सुनहरी अल्फाज ये हैं कि ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और इसे आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपके हाथ में है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे तो सोने में गुजार दो। कि बड़े खूबसूरत से सुनहरी अल्फाज हैं मेरे पास और इन सुनहरी अल्फाजों का क्या मकसद है, इन सुनहरी अल्फाजों का यही मकसद है कि ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है। वाक़ई में जब एक बात आपको बता रही हूँ कि ज़िंदगी हमारी जब शुरू होती है, हम अब जब यंग एजेस में जाते हैं, एक नई लाइफ शुरू हो जाती है। एक हमारी ज़िंदगी जो दुनिया में हमारी नई ज़िंदगी शुरू होती है, एक हमारे मरने के बाद जो हमारी दूसरी मंजिल होती है। तो हमें दोनों मंजिल को आसान करना होता है। हमारे लिए दोनों मंजिल बहुत कीमती हैं, एक दुनिया की मंजिल एक आखिर की मंजिल। तो दुनिया की मंजिल में अगर लगे रहें तो आखिर की मंजिल को भूल जाते हैं, लेकिन ये हम गलत करते हैं क्योंकि दुनिया की मंजिल चंद दिनों की है और आखिरत की मंजिल में हमें सारी उम्र रहना है। तो वहाँ की मेरे ख़्याल से ज़्यादा हमें अहमियत देनी चाहिए। मेरे ख़्याल से क्यों मैं कह रही हूँ, मगर ये मैं कहूँगी कि वहाँ की जो ज़िंदगी हमारी जो दूसरी मंजिल है, तो उसके लिए हमें बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए। तो मैं दुनियावी ज़िंदगी की पहले बात करूँगी कि दुनियावी ज़िंदगी जैसे ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। तो ये बात है कि जैसे हमारी लाइफ़ शुरू होती है, हम यंग एजेस में होते हैं और यंग एजेस में हमें कुछ पता नहीं चलता, उस वक़्त हमारा नया-नया जोश होता है। जैसे-जैसे यंग एज शुरू होती है, जैसे-जैसे जोश जवानी की तरफ बंदा जाता है, एक जोश ही अलग होता है, एक बंदे के जज़्बात अलग हो जाते हैं। जो एक बचपन में होते हैं वो जज़्बात नहीं रहते, ख़त्म हो जाते हैं। उन जज़्बातों के अंदर बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ हो जाती हैं जो लाइफ़ में फ्यूचर में जाके हमारे लिए बहुत मुश्किल करती हैं और वो बेवकूफ़ियाँ हम खुद करते हैं। वो बेवकूफ़ियाँ बहुत सारी चीज़ों में आ जाती हैं, जैसे हम वो किसी पे भरोसा कर लेते हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं या जैसे आजकल की बच्चियाँ हैं जो शादी हो जाती है जिनकी, मतलब इस इन चक्रों में कि वो खुश रहेंगी लेकिन उनके लिए ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है। तो अल्लाह ताला ने हमें दिलो-दिमाग इसलिए दिया है कि हम सोच समझ कर कदम उठाएँ, सोच समझ कर हम हर काम करें। तो वो जो चीज़ें हम बेवकूफ़ियाँ करते हैं, वो जो गलतियाँ करते हैं, वो सारी ज़िंदगी के लिए हमारी परेशानी बन जाती है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो हमारी दूसरी मंज़िल, जो हमारी आख़िरत की मंज़िल है, उसको हम भूल जाते हैं। हम उन परेशानियों में ज़िंदगी गुज़ार देते हैं और उन्हीं परेशानियों के साथ दुनिया से चले जाते हैं। हम आख़िरत के लिए क्या बना कर जाते हैं? कुछ भी नहीं। तो ये बेवकूफ़ियाँ हम करते खुद हैं, जो हमें भुगतनी पड़ती हैं। तो मैं ये कह रही थी कि देखें, जब हमारी लाइफ यंग एज में जाती है तो हमारे दिमाग में हमारे सर पे हर वक्त शैतान सवार होता है और वह वसवसे डालता है। तो हमें उसमें खुद से काबू में लाना है, अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से चलाना है, उसके बारे में हमें सोचना है कि हम ज़िंदगी को किस तरह चलाएं, हमें ज़िंदगी में क्या करें जो फ्यूचर में हमारे काम आए, हमारे बच्चों के काम आए। कि हमें ये चीज़ें सोचनी है। जब हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा पाएंगे, जब हम अच्छा ही नहीं सोचेंगे तो अच्छा कैसे पाएँगे? तो क्यों कहते हैं कि हमेशा उम्मीद अच्छी रखो, उम्मीद कभी ये नहीं बोलो कि नहीं हमारे साथ ये हो गया। हमेशा उम्मीद को ये बोलो कि हमारी उम्मीद अच्छी है, अल्लाह बेहतर करने वाला है, सॉरी, अल्लाह बेहतर करने वाला है। तो यकीनन अल्लाह बेहतर करता है, जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है। तो इसलिए दीन में भी हुक्म दिया गया है, हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छा रहो और अच्छी बात फैलाओ, लोगों तक पहुँचाओ। ये दीन हमें हुक्म देता है जिससे हम बहुत दूर हैं। तो ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना इसलिए पड़ता है कि वो लड़ कर ही हम एक अच्छी ज़िंदगी में जाते हैं। लड़ने से मुराद ये है कि बहुत सारी मुश्किलात का हमें मुकाबला करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
बहुत सारी मुश्किलात से लड़ना पड़ता है, तो अब हम बेहतर ज़िंदगी की तरफ आते हैं। तो ये था कि जब ज़िंदगी बदलने के लिए हमें लड़ना पड़ता है, तो हम एक अच्छी लाइफ़ की तरफ जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला कुल मोमिन मुसलमानों को ये तौफ़ीक दे कि ये बातें समझें और इस पर अमल कर सकें, ताकि उनकी आने वाली लाइफ़ में बेहतरी हो और उनकी जो आखिरत है वो भी संवरे और हमारे अमाल जो हैं वो सबसे अच्छे हों, ताकि हम नेक अमालों के साथ इस दुनिया से रुखसत हों। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। दूसरी बात, इसका दूसरा पॉइंट ये था कि आसान करने के लिए समझना पड़ता है। तो समझना पड़ता तब है जब हम लड़ने के बाद उसको आसान करते हैं। जब हम इतनी सारी मुश्किलात को सह लेते हैं, उनसे लड़कर मुकाबला कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को, फ्यूचर को, अपने बहन-भाइयों के लिए, अपने माँ-बाप के लिए या अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए जो हम लड़ते हैं, उसको बेहतर बनाते हैं, तो वो समझना तभी पड़ता है जब हम उससे लड़ लेते हैं, तो हमारी समझ में खुद ही आ जाता है कि आसान करने के लिए समझना पड़ता है ज़िंदगी को। तो आसान करने के लिए ना, अगर हम ना समझें, वक़्त हमारे हाथ में है। वाक़ई में वो क्या अल्फ़ाज़ हैं कि वक़्त आपके हाथ में है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे तो सोने में गुज़ार दो। लेकिन वही बात है ना, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में तब आएँगी जब हम अच्छा सोचेंगे, अपनी लाइफ़ में अच्छा करेंगे और हमारी वो एज, जिस एज में शैतान हमारे सरों पर सवार होता है, वसवसे डालता है, हम शैतान की बातों में आते जाते हैं, वही काम करते जाते हैं जो हमारे दीन ने हमें हुक्म नहीं दिया और हम तबाह और बर्बाद होकर रह जाते हैं। हमें तबाह और बर्बाद नहीं होना, हमें अपनी लाइफ़ को उस स्टेज पर लेके आना है कि जहाँ से हमें उसके साथ लड़ना भी है और उसे समझना भी है। तो ये वक़्त जो होता है ना, ये किसी के लिए नहीं रुकता। वक़्त यही कहता है कि मैं किसी के लिए रुकता नहीं हूँ, मुझे मत बर्बाद करो। तो ये वक़्त किसी के लिए नहीं रुकता, इसे बर्बाद ना करें। इस वक़्त में वो सारी चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल नहीं कर पाते। तो ये था कि ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक़्त आपके हाथ में है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे तो सोने में गुज़ार दो। तो यही बात होती है कि जब ज़िंदगी में आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं और सबसे पहली बात मैंने आपको पहले भी बताई और अभी बता रही हूँ कि जब आप यंग एज में आते हो, तो आप दोस्तों में गुम हो जाते हो, आप मोबाइलों में गुम हो जाते हो। आपको फ्यूचर का कोई पता नहीं कि फ्यूचर को में क्या करना है, फ्यूचर को कैसे सँवारना है, फ्यूचर को कैसे बनाना है। उसके बाद हमें आखिरत की तैयारी कैसे करनी है, आखिरत कैसे सँवारनी है, दुनिया भी लेके चलनी है, दुनिया और आखिरत भी लेके चलनी है, ताकि हमारी दोनों मंज़िलें क्लियर हो जाएँ। तो दोनों मंज़िलें तभी क्लियर होती हैं जब हम झूठ फ्रॉड की तरफ नहीं जाते, अपने रब का को अपना दोस्त बनाते हैं, अपने रब की रस्सी को मज़बूती से पकड़ के चलते हैं, अपना हर फ़ैसला अपने रब पर छोड़कर चलते हैं, चाहे हमारे घर में कोई एक चीज़ की भी कमी हो, हमने वो फ़ैसला अपने रब पे ही छोड़ना है, क्योंकि उसके अलावा हम किसी पे नहीं छोड़ सकते। हमारे रब की ज़ात जो है हमसे बहुत प्यार करने वाली है। तो जब हम अपने फ़ैसले उस पर छोड़ते हैं, उसकी रज़ा में शामिल होते हैं, अल्लाह ताला के दिए गए फ़ैसलों में शामिल हो जाते हैं, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। ज़िंदगी वहाँ ही से आसान शुरू होती है, फिर हमें कुछ खुद से भी मेहनत करनी पड़ती है उस वक़्त को हासिल करने के लिए। जब हमारे जज़्बात सच्चे हैं, हमारा अक़ीदा सच्चा है और हमारे रब को पता है कि हम सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं, यकीनन हमारी ज़िंदगी ज़रूर सँवर जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये सुनहरी अल्फाज भी आपको अच्छे लगे होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप सब इस पर अमल भी करेंगे। अल्लाह ताला कुल मोमिन मुसलमानों को इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।